हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। रिया चक्रवर्ती आज एक निजी न्यूज टेलीविजन पर आई। सुशांत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया का यह दूसरा बयान था। पहला बयान आप याद कीजिए 20 सेकंड का था, एक वीडियो मैसेज जिसमें रिया आंखों में आंसू भरकर सत्यमेव जयते की बात कह रही थी। उस वीडियो में रिया एक दुखी लड़की की तरह दिख रही थी। उनके कपड़े मुड़े चुड़े थे। वो एक दुखियारी लड़की की तरह देश के सामने आई और 20 सेकंड के रिकॉर्डेड मैसेज में सफेद दीवार के सामने बैठकर सच्चाई की जीत की बात कहकर चली गई। आज रिया चक्रवर्ती ने जब एक निजी चैनल से बात की तो उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो अपने विरोधियों पर टॉन्ट कस रही थी। इंटरव्यू शुरू होने के 3 मिनट बाद पहली बार वो इमोशनल दिखी। फिर इंटरव्यू चला, 11 मिनट बीते, वो अपनी आंखें पोंछती हुई फिर दिखी। इंटरव्यू के 58वें मिनट में वो एक बार फिर से इमोशनल हुई। इंटरव्यू के 65वें मिनट में सुशांत की मौत वाले दिन की बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाई। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं क्योंकि रिया ने अपने आप को जितना इनोसेंट दिखाने और बताने की कोशिश की वो उतनी लगती नहीं है। रिया का दावा है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही हैं। वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। अपने इंटरव्यू में रिया ने कहा वो सुशांत से कहती थी कि उन्हें उन्हीं की तरह यानी सुशांत की तरह एक छोटा सा बच्चा चाहिए। और ऐसे में सुशांत के जाने के बाद जब वो पहली मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक लंबे इंटरव्यू में अपनी बात रख रही थी तो इमोशनल होने से ज्यादा वो मुस्कुराती, टॉन्ट कसती, 1-2 बार हंसती हुई दिखी। ऐसे में रिया पर सवाल उठेगा कि क्या वो सच कह रही है? रिया ने अपने इंटरव्यू में आज सुशांत सिंह पर ही आरोप लगा दिया। रिया ने कहा कि सुशांत ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। रिया ने सुशांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कमेंट ने उन्हें तोड़कर रख दिया। रिया ने बताया कि सुशांत ने उनसे कहा कि वो अपने घर चली जाए, ये घर छोड़ दे। रिया ने सुशांत के बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि वो उन्हें घर से निकालने के लिए कैसे कह सकते हैं। रिया ये कहना चाहती है कि उन्होंने बुरे हालात में सुशांत की मदद की और आखिर में सुशांत ने उनका अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया। रिया ने आज बताया कि उन्होंने 9 जून को सुशांत का फोन नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया था। रिया का कहना है कि सुशांत ने 9 जून की दोपहर उन्हें एक मैसेज किया था जिसके बाद रिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। रिया ने बताया कि इसके बाद सुशांत ने उनके भाई शोविक को मैसेज कर रिया के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। सवाल अब ये कि रिया की किस बात पर भरोसा किया जाए, रिया कितना सच बोल रही है और छिपा क्या रही है, ये सब कुछ जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन रिया के बयान में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आश्चर्य होता है कि इस अवस्था में वो कटाक्ष कैसे कर सकती है। उन पर जिस तरह आरोप लग रहे हैं ऐसे में वो या तो सीधा जवाब देंगी या उससे बच जाएंगी। लेकिन अपने इंटरव्यू में तो उन्होंने सुशांत की महिला समर्थकों को सौतन तक कह दिया। अपने भाई शोविक और सुशांत के रिश्ते को लेकर रिया ने यह बात कही है। शोविक और सुशांत के बीच में काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग मजाक करते थे कि शोविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी सौतन अब आकर खड़ी हो जाएंगी। उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। शोविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी बनी थी हमारे ट्रिप से बिल्कुल पहले, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स। सुशांत मुझे थोड़ा पसंद करता होगा कि उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या फिर ये भी मैंने उनको फोर्स किया था। शायद ये भी आरोप मुझ पर लग जाए आगे जाकर। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर हैं और पार्टनर बनने के लिए तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000 भरने होते हैं। भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। इटली के फ्लोरेंस में मेरे भाई ने हमें इस ट्रिप के लिए ज्वाइन किया, वो भी सुशांत के बार बार कहने पर। और ये चैट भी मेरे पास है कि भाई प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। शायद उसे भी यही लग रहा था कि मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ है तो मैं क्यों जाऊं। रिया ने अपने इंटरव्यू में आज एक झूठ भी कहा। हम उस झूठ
हम उस चीज को झूठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिया ने जो कहा वो वीडियो एविडेंस में झूठ ही साबित हो। रिया ने कहा कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने के बाद डर लगता था। प्लेन के टेक ऑफ करते ही वो डर जाते थे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत के डर और ड्रग्स को लेकर रिया ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए और फिर सच दिखाता वो वीडियो आपको हम दिखाएंगे। यूरोप ट्रिप पर जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला और सबको बताया कि उसे फ्लाइट में बैठने से क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनेर। उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और फ्लाइट जाने से पहले वो दवाई खुद ही उसने ले ली। उसे उस दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास पहले से वो दवाई थी। शायद वो हर फ्लाइट से पहले वो दवाई लेते होंगे। तो रिया कह रही है कि सुशांत को प्लेन में बैठने से डर लगता था और इस डर को दूर करने के लिए वो ड्रग्स लेते थे। अगर ऐसा है तो आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जो एकदम मेरे साथ पे चलता हुआ आपको दिख रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। ये वीडियो सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सुशांत ने खुद इस वीडियो को ट्वीट किया था। इसमें वो प्लेन के अंदर दिख रहे हैं, कॉकपिट में। सुशांत फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, डिस्कस करना चाहते थे। फिजिक्स पढ़ना, इनफैक्ट डिस्कस करना पसंद भी करते थे। वो एरोनॉटिकल साइंस पढ़ना पसंद करते थे। उन्हें नासा में बहुत रुचि थी। ऐसे में सुशांत को प्लेन के उड़ने पर डर कैसे लग सकता है? रिया अगर ऐसा कह रही है तो उसे झूठ के सिवा आप क्या कहेंगे बताइए। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही। रिया ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके और सुशांत के बीच में सुसाइड को लेकर बात होती थी। रिया के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे और इसी को लेकर जब उनसे बात होती थी तो सुशांत कहते थे कि वो कभी ऐसी स्थिति में सुसाइड नहीं करेंगे। रिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत की मौत कैसे हुई ये सच सामने आना चाहिए। रिया का कहना है कि ये सुसाइड था या कुछ और, ये सबको पता लगना चाहिए। तो निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने आज ये भी बताया कि वो सुशांत के पैसे खर्च नहीं करती थी। रिया ने क्या कहा इस बात को लेकर, यानी पैसों को लेकर, आप सुनिए। मुझसे पहले भी शायद 1-2 साल पहले 6 लड़कों के साथ वो थाईलैंड ट्रिप पर गया था जहां उसने 70 लाख खर्च किया और वो एक प्राइवेट जेट ले गया। ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइस थी। उसको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये आप कौन होते हैं बताने वाले कि उसे कैसे जीना चाहिए। 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं, ये तो उसकी मर्जी है। वो स्टार की तरह रहता था, वो किंग की तरह रहता था और वो उसे पसंद था। वो लड़कों को भी ले गया है ट्रिप पर। क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया था? और जी नहीं, मैं सुशांत के पैसों पर नहीं पल रही थी। हम एक कपल की तरह रह रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि उन पर अजीबोगरीब आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों में ब्लैक मैजिक भी है, लेकिन आज फिर रिया पर यही आरोप लग गए। आज एक अनजान महिला ने मुंबई में रिया के घर के नीचे खड़े होकर उन पर यह आरोप लगाए हैं। जरूरी नहीं है कि वो जो महिला इस वक्त आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर वो सच बोल रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि इससे पहले भी 2 बार सुशांत के घर को लेकर भूत प्रेत का जिक्र आ चुका है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, इन दोनों ने अपने पुराने बयानों में इस तरह की ब्लैक मैजिक का जिक्र किया है। ब्लैक मैजिक करते थे। आपको कैसे मालूम है? मुझे सब पता चला है, मुझे सब पता चला है। मोमबत्तियां जलाते थे, क्लस्टर बनाते थे सर्कल, उसमें वो काला जादू करते थे। तो क्या ड्रग्स डीलिंग के अलावा रिया चक्रवर्ती तंत्र मंत्र और साधना किया करती थी? उसमें बंद करके ब्लैक मैजिक करते थे। आपको कैसे मालूम है? मुझे सब पता चला है, मुझे सब पता चला है। क्या रिया के तंत्र साधना के कारण ही सुशांत ने घर बदला था? अच्छा, मेरे भाई को मारा। सुशांत की मौत की मिस्ट्री आज तब नए मोड़ पर आ गई जब रिया पर काला जादू करने की आंखों देखी गवाही आज पहली बार टीवी पर आई। लोग हैं, स्थानीय निवासी भी जो आसपास के हैं वो भी इमारतों में पहुंच रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। जो विरोध है, विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। जो काला जादू है उसकी भी बात कर रहे हैं। ये दावा सुशांत को अपना भाई जैसा बताने वाली इस महिला ने किया है, जिसका नाम है मिष्टी आजवानी।
मिष्टी सुशांत की फैन है जो आज रिया के घर पहुंची और रिया पर कई संगीन आरोप लगाए। मिष्टी का पहला दावा है कि रिया ने ही सुशांत को मारा है। मैं भाई की जैसा समझती हूँ। अच्छा, मेरे भाई को मारा। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं मैम? ये है रिया चक्रवर्ती के घर आए सब। अच्छा अच्छा। रिया चक्रवर्ती ने क्यों रख दिया मेरे भाई को? अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने क्यों रख दिया? मिष्टी आजवानी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन मिष्टी ने रिया के पड़ोसियों के हवाले से ये दावा जरूर किया है कि रिया और उसके घरवाले काले जादू की प्रैक्टिस करते देखे गए हैं। बंद करके ब्लैक मैजिक करते थे। आपको कैसे मालूम है? मुझे सब पता चला है। मुझे सब पता चला है। वो जो लोग रहते थे ब्लैक मैजिक में क्या देखा? मैंने है ना, जो इनके बगल में जो रहते हैं ना, उनके लोगों से मुझे सब पता चला है। जो ये गलत हो रहा है। काले जादू में क्या देखा आपने? बोला सुना गया? मोमबत्तियां जलाते थे, क्लस्टर बनाते थे, सर्कल, उसमें वो काला जादू करते थे। आपने इमारत में कहाँ पे रहती है? आप यहाँ रहती है? कहाँ रहती है? नहीं रहती मैं 15 रोड पे रहती हूँ, खार में। मुझे सब मिष्टी आजवानी नाम की ये महिला बार बार ये दावा करती रही कि रिया ने ही सुशांत पर काला जादू किया और उन्हें ड्रग्स के जाल में फंसाया। मारा है 100% मारा। हाँ, मारा है 100% सुशांत को। मैं यहाँ 15 रोड पे रहती हूँ। मेरे सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उसको बहन भाई की जैसा समझती हूँ। सवाल है कि मिष्टी आजवानी जो कह रही हैं, वो कितना सही है। तो ऐसे में हमें सुशांत के दो स्टाफ नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। सुशांत पहले बांद्रा के केपरी हाइट सोसाइटी में रहते थे, फिर उनकी जिंदगी में रिया आई और साथ ही भूत प्रेत की घटनाओं की एंट्री हो गई। जांच एजेंसियों को नीरज ने खुद ये बात बताई थी। सर, जब हम कैपरी हाइट्स में रह रहे थे तब सुशांत सिंह सर ने हमें एक वॉकी टॉकी दिया था। तो हमसे वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर, वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। लेकिन सर, एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। सर, जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज़ आई, नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि सर लाइट तो बंद है और सुशांत सर भी सो रहे थे। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी। ड्रम अपने आप बजते थे सर, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होती थी सर, और लाइट अपने आप आना जाना। तो सर, इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने कैपरी हाइट्स को छोड़ के वाटरस्टोन क्लब में रहने लगे थे सर। सुशांत को वाटरस्टोन क्लब ले जाने वाली रिया ही थी। रिया जब से सुशांत की जिंदगी में आई तब से अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपने बयान में ऐसी बात बताई थी। सुशांत जिस केपरी हाइट्स के घर में रहते थे वहां उन्हें भूत प्रेत होने का आभास होता था। सुशांत घर छोड़ना चाहते थे। सुशांत को अक्सर लगता था कि उस घर के गेस्ट हाउस में कोई रहता है। जब रिया और उसका भाई शोविक वहां रहने आए तो उन्हें भी ऐसी चीजें महसूस होती थी। इन वजहों से सुशांत केपरी हाइट्स का घर छोड़ने का विचार करने लगे। 3 अलग अलग किरदार, लेकिन तीनों के दावों से ये बात साबित होती है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद भूत प्रेत जैसी बातों की भी एंट्री हो गई और बढ़ते बढ़ते ये सारी बातें ड्रग्स तक पहुंच गई। रिया का करतूत जो है वो धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। हम समझते हैं कि रिया एक विष कन्या के रूप में जो काम की है, उनके तमाम काले करतूत हर चीजों से सामने आने लगा है। किस तरह से वो ड्रग्स के हम समझते हैं कि धंधे में इन्वॉल्व थी और कहीं न कहीं सुशांत को भी इसको चखाया गया है। सुशांत का परिवार रिया को सुशांत की हत्या का दोषी मानता है। सुशांत के पिता के सिंह ने आज अपने बयान में रिया को हत्यारी तक कह दिया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया अब जल्द ही सीबीआई के सामने होंगी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मारा है 100%
सच क्या है ये सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन रिया पर लगातार लग रहे आरोप उनकी सफाई पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।